पिछले काफी दिनों से कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी वायरस को लेकर देश भर में चिंता का माहौल है। एचएमपीवी के बढ़ते मामले को देखते हुए हर किसी के जहन में कोरोना पैमिकन ताजा हो रही है। हालांकि कुछ दिनों से नया वायरस कहा जा रहा। एचएमपीवी शांत था, लेकिन एक बार फिर से यह एक्टिव हो गया है। सोमवार को पुदुचेरी में एचएमपीवी वायरस का एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद देश में एचएमपीवी के कुल 18 मामले हो गए हैं। पुदुचेरी में इससे पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। पुदुचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर वी रविचंद्रन ने कहा, बच्चे को बुखार खांसी जैसी शिकायतें थी। उसे 10 जनवरी को जेआईपीएमईआर में भर्ती कराया गया था। फिलहाल बच्चा अभी ठीक हो रहा है। बता दें कि देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात से सामने आए हैं, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 मामला सामने आया है। एचएमपीवी केस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य पहले से ही सतर्क है। वहीं एचएमपीवी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। इस वायरस की बढ़ती रफ्तार ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। इस बीच एचएमपीवी वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि आखिर यह वायरस किन-किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। डुओ के मुताबिक एचएमपीवी उन वायरस में से एक है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। यह लोगों को बस हल्का बीमार बनाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह ज्यादा बीमार भी कर सकता है। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। एचएमपीवी भी सामान्य सर्दी के वायरस की तरह ही है, जैसे कि खांसी या ईक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स, दूषित सतहों पर हाथ लगाने से, किसी को छूने से, संक्रमित के नजदीकी संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, मुंह और आंख या नाक को छूने से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आइए जान लेते हैं कि यह वायरस किस किस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि अध्ययनों से पता चलता है कि टेम्परेट रीजन में एचएमपीवी मुख्य रूप से सर्दियों के आखिर और स्प्रिंग सीजन में फैलता है। इसी दौरान मौसमी फ्लू और आरएसवी जैसे बाकी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस भी फैल लेते हैं। हालांकि यह पूरे साल के दौरान कुछ लोगों को बीमार बना सकते हैं। ह्यूमन मेंट न्यूमो वायरस शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का एक आम कारण है। हालांकि इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है। वहीं शिशु, वृद्ध, वयस्क और वह लोग जो इम्यूनोसप्रेस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा जैसे हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनमें इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एचएमपीवी एक कोल्ड वायरस है, इसलिए लोग दर्द, बुखार, बंद नाक और खांसी के इलाज के लिए ओवर द काउंटर दवाओं से अपने लक्षणों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा भरपूर आराम करें और हाइड्रेट रहे। यह उपाय बेहद कारगर है।